हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश MSI मैथ स्टडी IQ के इस चैनल पर आप सभी लोगों का रस की इस जोरदार क्लास में बेहतरीन स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं रस और उसके प्रकार। मेरे मित्रों, रस पढ़ने में रस ही आ जाए ऐसी कोशिश मेरी रहेगी। मेरे मित्रों, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो जल्दी से जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ। मेरे भाइयों, देखिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ स्टडी IQ पर डलने वाली ये सबसे पहली वीडियो रहेगी मेरे भाई। तो मेरी आप सभी लोगों से ऐसी आशा रहेगी कि आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिलता रहेगा और इसी प्रकार मैं डेली परमानेंट आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। चलिए आज की इन बातों को यहीं पर रोकते हुए आज का हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, रस और उसके प्रकार पढ़ना। चलिए फिर रस के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम हिंदी में रस की बात करें, अगर हम हिंदी में रस पढ़ें और रस ना आए तो सब कुछ बेकार है। हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि रस होता क्या है, रस कहते किसे हैं, रस का वास्तविक अर्थ होता क्या है। सबसे पहली बात तो हमको ये पता जानी चाहिए, ये रस कोई आम या गन्ने का रस नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर रस का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। रस का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ये कोई आम और गन्ने वाला रस नहीं है मेरे मित्र, ये रस है आनंद। जैसे कि हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की हम जब कॉमेडी देखते हैं तो हमको हंसी आती है मेरे भाई, हंसते हैं हम काफी जोर जोर से, और फिर भी उस वीडियो को देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई रस मिल रहा होता है। यदि कोई वैसा सीन आ गया जहाँ हीरोइन हीरो को छोड़कर चला गया वगैरह वगैरह, तो वहां पर आंसू आने लगते हैं हमारी आंखों से, तो वहां पर भी हमें एक रस मिलता है मेरे भाई। रोने में भी हमें रस मिलता है, हम अपने आंखों के आंसू को साक्षात निकलते हुए देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो देखना बंद नहीं करते मेरे भाई, वीडियो देखते रहते हैं। तो वहां पर भी हमको एक रस मिल रहा होता है मेरे भाई। मैं बात करूं, यदि आपको कोई देशभक्ति डायलॉग सुन लिया, आपने ऐसा देशभक्ति डायलॉग मारा कि आपको लगे कि आप अभी पाकिस्तान भेज दो, आपको अभी पाकिस्तान वाले बॉर्डर पहुंच दो, AK-47 पकड़ा दो, 5-7 पाकिस्तानी को तो आप यूं ही मार डालोगे, इतना मोटिवेशन आ जाता है। तो वहां पर भी अपन को रस ही मिलता है मेरे भाई, मेरे बंधु। तो देखो दोस्त, रस की वास्तविक परिभाषा अगर लिखित शब्दों में कहूं तो क्या होगी इसकी परिभाषा, देखना मेरे बंधु। रस का वास्तविक परिभाषा कि किसी काव्य या किसी वाक्य को पढ़ते, सुनते या लिखते समय जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं मेरे भाई। किसी काव्य को पढ़ते, लिखते अथवा सुनते समय, सुनते समय हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा, उसे रस कहते हैं। उसे बच्चों रस कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप कोई फिल्म देख रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आपके आंसू निकल रहे हैं, तो वहां पर भी आपको रस मिल रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियां ज्यादा रोती हैं मूवी देखते हुए, उन्हें दुख जल्दी होता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो उसे कहते हैं रस। अब देखेंगे रस के अंग कौन कौन से हैं, इसके अवयव क्या हैं। तो रस के कितने 4 अंग हैं मेरे भाई।
रस के अंग देखते हैं। यहां देखेंगे रस के अंग, इसके कितने अंग हैं? इसके 4 अंग हैं मेरे भाई। कौन कौन से, वो भी देखेंगे। रस के 4 अंग हैं। पहला अंग है स्थायी भाव, दूसरा है विभव, तीसरा अनुभव और चौथा है संचारी भाव। ये 4 अंग या अवयव कहें, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि रस के कितने अंग होते हैं या कितने अवयव होते हैं, तो आप लोग कहोगे 4। यदि उनके नाम पूछे जाएंगे तो आप लोग नाम लिखोगे। पहला कौन सा है? स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा विभव, तीसरा है अनुभव, चौथा क्या है? संचारी भाव, संचारी भाव। ये 4 अंग है, अवयव है बच्चों रस के। अब थोड़ा थोड़ा स्थायी भाव, विभव, अनुभव के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर बेसिक डिटेल में जो जो कुछ आपके एग्जाम में आएगा वो सब कुछ हम इनके फिर अंतर में देख लेंगे। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा जान लो इनके बारे में। स्थायी भाव होता क्या है? स्थायी भाव होता क्या है? वे भाव जो मन में स्थायी रूप से सुप्तावस्था में होते हैं, ये स्थायी रूप होता है इनका, और सुप्तावस्था में होते हैं। ये भाव जो होते हैं, ये प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है और ये अपने रस के जनक होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और विभव देखा जाए तो स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभव देखेंगे। अनुभव आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। और वही संचारी भाव की बात करें तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न अस्थिर, आश्रय के चित्त में उत्पन्न अस्थिर मनोविकारों की संख्याओं को संचारी भाव कहते हैं मेरे भाई। इनकी संख्या 33 मानी जाती है, जैसे आलस, शंका, ग्लानि, चिंता, ये सभी संचारी भाव होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले जो मेन मोटिव है, पहले रस कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो ये हो गया, इतना नोट करो, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। इतना रफ करते हैं। अगर मैं बात करूं रस की निष्पत्ति की, कि रस की निष्पत्ति की परिभाषा क्या है, तो आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति की परिभाषा दी है, तो वो भी देख लेते हैं क्या दी है। उन्होंने दिया है कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पाद्यते, ठीक है। भरत मुनि के शब्दों में रस की परिभाषा देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के शब्दों में, आचार्य भरत मुनि, इन्होंने रस की परिभाषा दी है सबसे पहले भरत मुनि के शब्दों में। ये पूछ लिया जाता है कई बार शब्दों में, 12th में भी पूछ लिया जाता है। आचार्य भरत मुनि के शब्दों में रस की परिभाषा है कि विभानुभाव व्यभिचारी, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि के शब्दों में है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने बहुत पहले ही बता दिया था कि किसी काव्य को यदि हम देखें, पढ़ें या सुने तो हमें केवल 8 प्रकार के रस ही फील होंगे, केवल 8 प्रकार के रस ही हमारे अंदर उमड़ेंगे, ये भरत मुनि ने बताया था। तो उसके बाद एक नया रस भी जुड़ा है जिसे कहते हैं शांत रस, जिसकी सूरदास ने रचना की है। तो उसके बाद 2 रस और जुड़ गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। आज रसों की संख्या 11 हो गई है। पहले भरत मुनि ने जो बताया था, सबसे पहले उन्होंने 8 ही रस बताए थे मेरे भाई, मेरे बंधु। तो अब हम देखेंगे कि रस के भेद कितने हैं, रस के भेद देखेंगे। तो रस के भेद यहां से इसको रफ करते हैं, फिर रस के भेद देखते हैं जो भरत मुनि ने बताए थे। पहले वो 8 रस देखेंगे, उसके बाद अन्य रसों को देखेंगे मेरे भाई। रस के भेद, रस के
भेद। आज रसों की संख्या कितनी है अगर पूछा जाए तो 11 है। यदि ये पूछा जाए कि भरत मुनि ने कितने रस बताए थे तो केवल 8 रस बताए थे भरत मुनि ने। ठीक है मेरे भाई, तो रस के भेद देखते हैं। सबसे पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा जो है वो है वीर रस, वीर रस। और तीसरा जो है वो है करुण, करुण रस। चौथा जो है वो है अद्भुत रस, अद्भुत रस। पांचवा जो है वो है रौद्र रस, रौद्र रस। छठवां जो है वो है भयानक रस, नक रस। और जो सातवां जो है श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, करुण हो गया, अद्भुत। सातवां जो है हास्य रस, हास्य रस। और जो आठवां है जो रस है वो है बीभत्स रस, बीभत्स रस, वत्स रस। ये 8 रस किसने बताए थे? ये 8 रस आचार्य भरत मुनि ने बताए थे। फिर एक नया रस 9वां जो रस, फिर उसके बाद वो 9वां रस कौन सा है मैं लिख देता हूं। 9वां रस वो है शांति निर्वेद। कौन सा है? शांत रस। 9वां जो रस है मेरे भाई वो है शांत रस। ठीक है, और फिर 2 और जुड़े हैं मेरे भाई, 10वां उसके बाद जुड़े हैं, इनके बाद 10वां जुड़ा है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। और जो 11वां जुड़ा है वो है कौन सा? भक्ति रस मेरे भाई, वो है भक्ति रस। ये 11 टोटल आज रसों की संख्या 11 है मेरे भाई। पहले सिर्फ आचार्य भरत मुनि ने 8 बताए थे, उसके बाद 9वां जुड़ा, उसके बाद 2 और जुड़े। ये 2 जो जुड़े हैं ये दोनों ये श्रृंगार रस से ही है, ये श्रृंगार रस से ही जुड़े हुए हैं मेरे भाई। और इधर जो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन सा? एक तो होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ये 2 रस और हैं श्रृंगार के ही, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार मेरे भाई। ठीक है, अब इन रसों के स्थायी भाव देख लेंगे मेरे भाई। इन सभी रसों के स्थायी भाव क्या क्या है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनकी परिभाषाओं को समझते हुए चलेंगे मेरे भाई। तो देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति, रति। ये जो श्रृंगार रस है वो कहाँ आता है? ये आपकी शब्दों में कहूं तो लव, जहां प्यार वाली बात आती है, प्रेमी प्रेम का वाली प्यार वाली जो बात आती है, तो वहां पे श्रृंगार रस आता है। ठीक है, प्यार रात रत रति ऐसे याद रखोगे। ठीक है मेरे भाई, ये श्रृंगार प्यार वाली। संयोग श्रृंगार कहाँ आता है? संयोग श्रृंगार वहां आता है जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो, या नायक या नायिका का मिलन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार आता है। और वियोग श्रृंगार कहाँ आता है मेरे भाई? जब नायक और नायिकाओं का विच्छोह हो, विरह हो, वहां पर वियोग श्रृंगार आता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे राधा रानी का कृष्ण भगवान से विच्छोह हुआ था, तो वहां पर कौन सा श्रृंगार रस हुआ? वहां पर वियोग श्रृंगार रस हुआ मेरे भाई। अब देखेंगे वीर रस। क्या देखेंगे? वीर रस की परिभाषा। वीर रस उत्साह, इसका स्थायी भाव है वीर का उत्साह मेरे भाई। वीर रस कहाँ होता है? यदि आपने कोई देशभक्ति मोटिवेशन वीडियो देख लिया, देशभक्ति वीडियो देख ली, तो वहां पर आपके मन में इतना उत्साह जाग गया कि आपका मन करने लगा कि मेरे को अभी बॉर्डर पे भेज दो, पाकिस्तानी बॉर्डर पे भेज दो, AK-47 पकड़ा दो, मैं 8-7 पाकिस्तानी को तो यूं ही मार डालूंगा। ऐसा भाव जब आपके मन में उत्पन्न होता है, आप वीर हो, जवान हो, तो जब ऐसा भाव आपके मन में उत्पन्न हो तो वहां पर वीर रस होता है मेरे भाई। वहां पर वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे वीर रस का मैं एक उदाहरण सुनाऊं तो
जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के टाइम का उदाहरण है कि बुंदेले हर वो लोग में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन सभी के एग्जाम्पल हम देखेंगे भाई मेरे बंधु। अभी तो सिर्फ इनके स्थायी भाव देख रहे हैं और समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ये सीधा आपके दिमाग में घुस जाए। इसलिए अभी तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इसके बाद इनकी परिभाषा भी लिखाऊंगा, इनके उदाहरण भी लिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उदाहरण और परिभाषा हमेशा बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम होते हैं जो उन्हें पूछी जाती है, तो मैं उस हिसाब से भी कर रहा हूँ। और जो स्थायी भाव है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शनल में आ जाते हैं ये पूछने को। आप देखेंगे करुण रस मेरे भाई, करुण का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, यानी जब मातम छाया हुआ हो तो वहां पर कौन सा रस होगा, तो वहां पर करुण रस होगा। जैसे भगवान न करे यदि हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर सभी मातम छा जाता है, शोक विकल हो जाता है, सभी पूरा परिवार शोक में डूब जाता है, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है, वहां पर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। ऐसा एक रस का उदाहरण मैं आप लोगों को रामायण के समय जब भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तब का एक उदाहरण सुनाता हूं कि शोक विकल सब रोभय रानी, शोक विकल सब रोभय रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारह बारह। मेरे मित्रों ये शोक प्लस करुण रस का उदाहरण है मेरे भाई। अब देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, आश्चर्य या इसको ही विस्मय भी कह सकते हो, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी लंबी तुम फेंक पाओ, जितनी लंबी बात फेंको वो इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे घर में एक ऐसा जानवर आया हुआ है, ऐसा गाय आई हुई है कि वह दिन में सांप और रात में गाय और दोपहर में इंसान बन जाती है, तो वो कौन सा रस हो जाएगा, वहां पर अद्भुत आश्चर्य कौन से रस का उदाहरण हो गया, तो वो अद्भुत रस का उदाहरण हो गया मेरे भाई, अद्भुत रस हो गया वहां पर। अब देखेंगे रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। रौद्र रस का क्या स्थायी भाव होता है मेरे भाई, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, क्रोध होता है मेरे भाई। तो देखो भाई आपके दोस्त होंगे, ग्रुप में बंदे होंगे दो चार, हर दोस्त हर ग्रुप में ऐसे दो चार बंदे होते हैं जो आप लोगों को गुस्सा दिलाने का काम करेंगे, आपको लाल पीला करने वाला काम करेंगे, कुछ ऐसी ऊट पतंग बातें करेंगे कि आपको क्रोधित हो जाओ, आपको गुस्सा आ जाए। तो वहां पर आपके मन में जब कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है, तब आपके मन में रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है, क्रोध वाला ये रस उत्पन्न हो जाता है। लड़कों की बात करूं चाहे लड़कियों की, हर ग्रुप में दो ना बंदे ऐसे होते हैं, लड़कियों में तो लड़कियों की सहेलियां दो चार ऐसी होंगी ही एक ग्रुप में कि वो एक दूसरे की बुराई करेंगी, फिर एक दूसरे से चैटेंगी। तो वहां पर जब आपका मन में रस उत्पन्न होगा तो वहां पर रौद्र रस उत्पन्न होगा मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु। आप देख लेते हैं इसका उदाहरण भी सुन लो एक अच्छा सा, कि श्री कृष्ण के सुन वचन, भगवान श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मत पड़े, करते हुए यह घोषणा, हो गए वे उठकर खड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का वक्त था तब अर्जुन से कुछ ऐसी बातें कही कि उनको क्रोध आ गया और उनमें जोश उत्पन्न हो गया एक तरह का। तब उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब सभी लोगों की मृत्यु होगी, निश्चित है। तब उनके मन में जो रस उत्पन्न हुआ था, रौद्र रस उत्पन्न हुआ था मेरे भाई। अब देखेंगे भयानक रस का उदाहरण। तो भयानक रस का स्थायी भाव देख लेते हैं पहले। इसका स्थायी भाव होता है मेरे भाई भय। क्या होता है भय? वही जो डर होता है, जो अपने पिताजी की लाठी से जो डर होता है, वहां पर जो उत्पन्न होता है रस, वहां पर भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे कि आप किसी शेर को देख लो, भालू को देख लो या सांप को देख लो, आपके मन में जब जौन सा रस उत्पन्न हो
तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा? भयानक रस उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो जाएगा आपके मन में, तो वहां पर भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा आपको। अब देख लेते हैं हास्य रस का उदाहरण, कि हास्य रस का स्थायी भाव देखें क्या होता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हंसी। हंसी इसका स्थायी भाव होता है। जैसे कि आप कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, ब्रह्मानंद की कॉमेडी देख रहे हो, या फिर देख लो हेरा फेरी वाली कॉमेडी वीडियो, तो सभी ने देखी होगी हेरा फेरी वाली मूवी। तो उसमें कितनी कॉमेडी है, उसमें जितनी कॉमेडी उससे कितना हंसी आती है ये आप लोगों को पता ही होगा। तो वहां पर जब आप वो वीडियो या मूवी देखते हुए आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, तो वो हास्य रस उत्पन्न होता है मेरे बंधु मेरे सखा। कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है? हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, जब आप ये देखते हो हेरा फेरी देखो या ब्रह्मानंद की कॉमेडी, कितनी बेस्ट कॉमेडी करता है, हंसी आती है उसकी कॉमेडियों पर। तो वहां पर वो कौन सा रस उत्पन्न करता है? वो हास्य रस उत्पन्न कर देता है मेरे भाई, हास्य रस उत्पन्न हो जाता है वहां पर। अब देखेंगे बीभत्स रस का उदाहरण। पहले ये बताओ कोई खाना तो नहीं खा रहा? 2 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 2 मिनट बाद खाना खा लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसा है ही कि पूछो ही, आपको घृणा होने लगेगी। ये इसका एग्जाम्पल सुन के आपके मन में घृणा आ जाएगी मेरे भाई, इसलिए रुक जाओ। कहोगे नहीं तो सर ने खाना खाते हुए बोल दिया, खाना भी नहीं खाया जा रहा, कितनी घृणा उत्पन्न हो रही है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव ही जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, या आपके शब्दों में कहें तो घृणा। ठीक है मेरे भाई, इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो आप दो दोस्तों, आप दोनों सामने बैठे हो, एक बहुत ही गंदा दोस्त है कि उसके दोनों नाक से नाक निकल रही है, कपड़े भिड़े हुए हैं, और इन्हीं कपड़ों से ऐसे पहुंच रहा है वो, और उसको आज उसने छींका, ऐसे उंगली डाल के ऐसे छींक दिया, तो आपके मुंह पर, उसकी नाक पे और आपके बालों पे छी छी हो गया। जो छी छी उत्पन्न हो जाए, आप कहो छी छी छी, तो वहां पर बीभत्स रस उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई। इसका एक उदाहरण दूं तो कहो तो दूं? नहीं, आप कहोगे तो ही दूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। हाँ बोलो तो दूं, चलो देता हूं। कि पड़ा सड़क पे एक भिखारी मैंने देखा, पड़ा सड़क पे एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहता देखा, 20 मक्खी भिन भिन करती चाट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रहे थे। मतलब एक सड़क पे एक भिखारी पड़ा हुआ है गंदा सा, और उसके पूरे शरीर से कहीं से पीप, कहीं से खून निकल रहा है, फोड़े फुंसी है उसके, और कई मक्खियां उसके शरीर से लिपटी हुई हैं, छी, और मक्खियां उसको काट रही हैं। वो ऐसे उड़ा रहा है जैसे वो काट रही हूँ। ये घृणा आ गई, ये छोड़ो, दूसरा रस देखते हैं। अब देखो 9वां रस क्या है। ये इसका जो सा भाव उत्पन्न हुआ था तब बीभत्स रस उत्पन्न हुआ था आपके मन में मेरे भाई। अब यहां देखते हैं 9वां रस, शांत रस। शांत रस, वो कहते हैं ना, बात तो सही कही है, बड़े बूढ़े कहते हैं, हाँ बच्चे ने जो बात कही है वो तो बात सही है, क्लियर तो है बात। तो वहां पर शांति जो उत्पन्न होती है, तो वहां पर जो रस होता है वो शांत रस उत्पन्न। इसका जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, निर्वेद इसका स्थायी भाव होता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे अपन वात्सल्य रस का स्थायी भाव। देखो भाई, वात्सल्य रस भी एक प्रकार का कैसा प्यार के लिए ही आता है ये भी, लेकिन ये विशेषकर माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्यार होता है तब आता है वात्सल्य रस। और ये कब आता है? प्रेमी और प्रेमिका का जब प्यार होता है तब ये, जो आपके शब्दों में कहूं तो लव वाला, तो तब ये श्रृंगार रस आता है। और ये माँ का प्यार के लिए आता है, माँ का प्यार पर आता है। जब बच्चों का माँ के प्रति प्यार होता है तब ये आता है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल्य होता है। क्या होता है? वात्सल्य, इसका स्थायी भाव होता है। समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रही होगी बेटा। चलो अब भक्ति रस का उदाहरण। भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वो भक्ति ही होता है, लेकिन ये जो भक्ति होती है वो ईश्वर के प्रति होती है मेरे बच्चों। ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है तब कौन सा रस उत्पन्न हो, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों? तो वहां पर भक्ति रस उत्पन्न हो जाएगा मेरे भाई। आशा है कि आप सभी लोगों को ये सब रस के भेद, रस के प्रकार
अच्छे समझ में आएंगे इनके स्थायी भाव। उम्मीद है आपको इसी वीडियो में यहीं पर याद हो गए होंगे, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी दिमाग में बैठ गए होंगे। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल एक और वीडियो आएगी रस की, उसमें क्या होगा, सभी रसों की, इन 11 रसों की परिभाषा लिखाऊंगा मैं। उसके बाद परिभाषा के बाद मैं इन सभी के उदाहरण लिखाऊंगा, मैं खुद लिखाऊंगा उदाहरण, आप सभी लोग उधर से नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी IQ पर। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे भाई ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, पहली वीडियो यही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।